आज मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बजट का बैग लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां बजट को लेकर उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश जनता का बजट, जनता के लिए बजट, निश्चित रूप से सब वर्गों का समावेश इसमें किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कहा है, गरीब, युवा, महिला और किसान, इन पर विशेष फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। विधानसभा में आज 2024-25 का बजट सदन में पेश करेंगे। बाइट, जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री। संवाददाता भगवान सिंह दांगी की देखिए खास रिपोर्ट। प्रावधान किए, मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली बहना का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान है, लाडली लक्ष्मी का प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितनी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और जितनी चिंता केंद्र सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की चली आ रही है योजना है, वो कोई योजना बंद नहीं होगी और उन सब योजनाओं को हम जारी रखेंगे। किसी तरीके का कोई टैक्स में बढ़ोतरी या कोई मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगाया था और न कोई नया टैक्स अभी लगेगा। सभी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में जो सब विभाग हैं, सभी विभागों का हमने ध्यान रखा है, चिंता की है। कहीं किसी विभाग में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सभी जितने विभाग हैं सब में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख करके ही बजट प्रस्तुत हमने करेंगे। आज चिकित्सा, इन पर विशेष हम फोकस करेंगे। निश्चित रूप से जिनमें आवश्यकता है, जो बहुत जरूरी है, उन पर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और इन सब का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगे। सभी का इसीलिए कहा है कि युवा, गरीब, महिलाएं, किसान, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 4 बताए, 4 महत्वपूर्ण है, इन पर पूरा फोकस करेंगे। आप सबका निवास स्थान पर आए, इसलिए मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। अब मैं अभी, मुझे लगता है कि 11 बजे अभी बजट रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में 10,000 रुपए की आय बड़ी हमने बिल्कुल निरंतर प्रगति की। हमने लगातार इन सब मामलों में, जीडीपी वगैरह में, हमने प्रति व्यक्ति आय में, सब में हमने बढ़ोतरी की है। तो मुझे खुशी है आप सब लोग रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रयास कर रहे हैं सभी विभाग, हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो माइनिंग हो, और भी नए नए नवाचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कमी इस मध्य प्रदेश में पैसे की नहीं आएगी, न योजना बंद होगी, न डेवलपमेंट बंद होगा, सब काम चलेगा। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार, हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। संकल्प पत्र 5 वर्ष के लिए होता है। संकल्प पत्र कोई 1 महीने 2 महीने के लिए, साल भर के लिए नहीं होता है। संकल्प पत्र किसी भी सरकार का होता है, वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो जो कहा है वो करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब जो कहा है उसको पूरा किया है। काफी सवाल है, और बाद में लगातार जो है सरकार ये दावे करती रही थी कि अलग अलग लोग बनाए जाएंगे, जिस तरीके से भागदौड़ लोग बनाने की बात को, दूसरे खासतौर पर धार्मिक मामलों को लेकर राम पर, चमन पर, इसको लेकर इस बजट में खासतौर पर क्या देखने को मिलने वाला है? धार्मिक स्थानों को लेकर के भी और महापुरुषों के स्थानों को लेकर के भी हमने पूरी चिंता की है। और आपको मुझे लगता है कि पता होगा, संत रविदास जी महाराज का जो, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो मंदिर है सागर में, 100 करोड़, कोई उज्जैन का ले लें, ओंकारेश्वर का ले लें, जहां भी ले लें, सारे, पहले कभी मैंने नहीं देखा, मुझे भी
1990 से विधायक रहने का अवसर मिला, लेकिन मैंने नहीं देखा कांग्रेस की सरकारों में कि कभी इन धार्मिक स्थानों के बारे में चिंता की हो, महापुरुषों के कहीं उनके बारे में चिंता की हो, कभी नहीं की। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार आपकी भावना के अनुरूप, आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप निश्चित रूप से आपकी भावना का सम्मान करने वाली सरकार है और आगे भी करेगी। मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है। और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो एफआरबीएम का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूंगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही